वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज के इस वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है और बेसिकली वो काम कैसे करता है। ज़्यादा लंबा वीडियो न करने के लिए हम लोग जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने का। बिटवाइज ऑपरेटर सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि बिट वाइज होता क्या है या बिट होता क्या है। बिट हम बाइनरी को कहते हैं। अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता है, नंबर सिस्टम नहीं पता है कि डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ आएगा। तो पहले प्लीज़ उसको देखाइएगा या उसको सीख लीजिएगा, या तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ओपन कर लेते हैं क्या चीज़, पैड। देखिए आपको ईजिली मैं कन्वर्जन की बात बोलूँ तो यहाँ पे लिखा होता है 1 2 4 8 16, ऐसे ही बहुत नंबर चला जाता है। अगर मैं 5 का, जो 5 हमारा नंबर है, 5 का मैं बाइनरी की बात करूँ, ये डेसिमल नंबर इसकी बाइनरी का, तो इजी तरीका ये है कि किस किस को जोड़ने से 5 बनेगा उसके नीचे बस आपको 1 लिख देना होता है, और बाकी जो बच गया बीच में उसको क्या कर दीजिए 0। तो ये हमारा इस 5 का क्या आ गया, बाइनरी आ गया। इजी था। ऐसे ही ऊपर में कितना भी नंबर हो सकता है और किस किस को जोड़ने से क्या बनता है, वो बाइनरी हम लोग का आ गया। अब इसी बाइनरी को हमको शिफ्ट करना है। देखिए यहाँ पे पहला जो ऑपरेटर है बिटवाइज में लेफ्ट शिफ्ट, मतलब जब हम इसकी बाइनरी को लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे समझिए, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, रेड कलर। यहाँ पर इसकी जो 5 की अगर बाइनरी को मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट की ओर, ऐसे मैंने कहा कि 5 है हमारा, उसकी बाइनरी को मुझे शिफ्ट करना है 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम कैसे करेगा, पहले तो उसका बाइनरी निकालेगा, फिर इसके इस बाइनरी को इधर लिखेगा, मतलब यहाँ पे 1 लिख देगा, फिर इस 0 को यहाँ पे लिखेगा, और फिर इस 1 को यहाँ पे लिखेगा। खाली जो ये जगह बच गया यहाँ पे क्या है वो लिख देगा 0। ये 1 टाइम शिफ्ट हुआ, इसको क्या कहेंगे 1 टाइम शिफ्ट हुआ। इसी तरीके से मैं बात करूं, ये 0 फिर दूसरी बार यहाँ पर आएगा, फिर ये 1 यहाँ पर आएगा, और फिर ये 0 यहाँ पर जाएगा, और फिर ये 1 यहाँ पर आएगा। तो ये जो खाली जगह बच गया ये हम लोग का क्या हो गया, 0 ऐड हो गया। तो इस खाली जगह को हम यहाँ पे कर सकते हैं 0 ऐड हुआ, तो ये हमारा दूसरी बार शिफ्ट हुआ। मतलब इसके बाइनरी को जब लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे तो 2 0 ऐड हो जाएंगे, ऐसे समझिए। जैसे कि अगर 5 का ये बाइनरी हमारा है तो यहाँ पे 2 0 ऐड हो जाएंगे अगर मैं 2 टाइम शिफ्ट किया। अगर मैं 3 टाइम शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे एक और 0 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बाइनरी को ऐड करते हैं या लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आया, 1 0 1 0 0। अब ये हम लोग का जो आया है इसका डेसिमल क्या होगा, तो 1 2 4 8 एंड 16। देखिए जिसके जिसके नीचे 1 है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये 1 16 के नीचे है, ये 4 के नीचे है, मतलब इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा आपका 20। क्या आएगा आउटपुट, 20। तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज़, बिटवाइज ऑपरेटर काम करने का तरीका। चलिए इसको प्रोग्राम में बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे। ओपन कर लेते हैं क्या चीज़, अपना बेसिक एडिटर जिसको कहते हैं नोटपैड। नोटपैड को ओपन किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख लिया HTML, ठीक है, और मैंने क्लोज कर दिया क्या चीज़, HTML को। HTML में यहाँ पे सबसे पहले मैंने टैग ओपन किया बॉडी टैग, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया किस टैग को, बॉडी टैग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज करना है बॉडी टैग। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोज बॉडी टैग, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में मैंने सबसे पहले यूजर से नंबर पूछ लिया। तो यूजर से नंबर पूछने का मैं दूसरा तरीका यूज करूँगा, पार्से इंट का। ये तरीका देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहला मैं यूज कर लेता हूँ, टैग ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग। मैं यहाँ पर वही तरीका पुराना ही वाला लेके चलते हैं, तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। स्क्रिप्ट टैग मैंने लिख लिया यहाँ पर और इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पर क्लोज हो गया। इसमें मैंने लिखा पहला काम स्क्रिप्ट के ऊपर में कि यूजर से नंबर लेना है, तो एंटर एनी नंबर, ठीक है। और वो लेंगे किसमें, हमने ले लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट में। इनपुट टाइप क्या ले लिया मैंने, टेक्स्ट ले लिया।
अब टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे उसको एक आईडी दे दिया, मान लीजिए इसका आईडी मैंने दे दिया NU नंबर है, ठीक है। इसके बाद मैं जस्ट नीचे आया और यहाँ पे कितनी बार शिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी यूजर से मैंने नंबर ले लिया, हाउ मेनी टाइम शिफ्ट करना चाहते हैं लेफ़्ट की ओर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको भी कहा कि इनपुट का टाइप होगा और टाइप क्या होगा, वही अपना टेक्स्ट होगा, ठीक है। टेक्स्ट ले लिया, इसको आईडी दे देते हैं, क्या चीज़, लेफ़्ट शिफ्ट है इसलिए LS दे देते हैं, ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट। और ये तो हो ही गया। इसके बाद अच्छा, इन लोगों के लाइन के बीच में गैपिंग चाहिए तो हम लोग यूज कर लेते हैं क्या चीज़, ब्रेक। बेसिक एडिट है, ब्रेक कर दिया। जस्ट इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं जिस पे क्लिक करने पे काम होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इनपुट टाइप बटन होगा, और जब उस बटन पे ऑन क्लिक किया जाए तो वो एक फंक्शन कॉल करेगा, मतलब एक फंक्शन पे जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, और उस फंक्शन का नाम होगा LEFT, लेफ्ट नाम दे दिए कोई भी फंक्शन। यहाँ पे मैंने कहा लेफ़्ट शिफ्ट, इस बटन में लिखा हुआ हमको आर्ग्यूमेंट चाहिए लेफ़्ट शिफ्ट, और क्लोज कर दिया किसको, बटन टैग को। अब यहाँ पर बात आती है काम की, तो मैं यहाँ पे कहूँगा फंक्शन कॉल हो क्या चीज़, लेफ़्ट वाला, और कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कहा A इक्वल टू मुझे नंबर पास कराना है, किसमें से, डॉक्यूमेंट का डॉट गेट, जो गेट करना है क्या चीज़, एलिमेंट, किसके आधार पे, बाई ID के बेसिस पे, ठीक है। अब कौन से ID से हमको चाहिए, NU के ID से चाहिए, डॉट उसका क्या चीज़, वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। B में मुझे चाहिए किसका, LS, लेफ्ट शिफ्ट बनाए थे ना, इसको LS ID है, ठीक है। अब यहाँ की वैल्यू इसमें पास हो जाएगी। मैंने कहा C में A को लेफ्ट शिफ्ट करो B टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा अलर्ट, एक मैसेज आएगा। मैं इनर HTML में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा, फिर से उसके लिए टारगेट करना होगा, सेम प्रोसीजर है। मैंने कहा लेफ्ट शिफ्टेड वैल्यू इक्वल टू प्लस किसके वैल्यू मैं दिखाना चाहता हूँ, साथ में C की वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, बस। जब मैं इसको कंट्रोल S करूँगा, इसको मैंने लिख दिया 10.html के नाम से ही सेव कर दिया। और यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, 10.html, राइट क्लिक ओपन विथ कर लेते हैं, किससे, गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल क्रोम से ओपन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जैसे ओपन होगा, यहाँ पे देखिए मैंने 5 नंबर टाइप किया और उसको 2 टाइम्स शिफ्ट करना है। जैसे लेफ्ट शिफ्ट पे क्लिक किया, देखिए आउटपुट आया 20। कैसे वर्क किया आपको पता चल गया होगा। मैंने यहाँ पे जो बताया था कि इसके पहले तो बाइनरी निकाला, उस बाइनरी में जैसे कि 5 की बाइनरी हमारी होती है 1 0 1, उसमें राइट साइड में 2 0 जोड़ दिया और फिर इसको ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं ये 3 टाइम कन्वर्ट यूज करूँ तो 3 0 जोड़ेगा और फिर यहाँ पर इसका 1 2 4 8 16 एंड 32 होगा, और मतलब इसका आउटपुट आ जाएगा 40, क्योंकि 32 और 8 को जोड़ देगा। जैसे अगर मैं 3 टाइम्स इसको शिफ्ट करूँ, देखिए यहाँ पे मैं रिलोड किया और मैंने कहा 5 को बिट को 3 टाइम्स शिफ्ट करना है, देखिए कितना आया, 40 आउटपुट आया। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट काम करता है और इस तरीके से इसके आउटपुट आती है। ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ। इसी तरीके से हम लोग अगर मैं राइट शिफ्ट की बात करें तो राइट शिफ्ट में क्या होगा ना कि बिट जो है इसका बढ़ेगा नहीं घटेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इसी को 40 को ही अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो ये बाइनरी आएगा, और इसके बिट को मैं कहूँ कि राइट की ओर शिफ्ट करना है 2 टाइम्स, तो 2 बिट इसके कट जाएंगी। मतलब राइट साइड से 2 वैल्यू क्या हो जाया करेंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। लेफ्ट शिफ्ट में याद रखिएगा राइट साइड वैल्यू ऐड होगी, लेकिन राइट शिफ्ट में 2 डिजिट क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे, और फिर जो बचेगा उसका आउटपुट निकलेगा। तो जस्ट इसको हम प्रोग्राम को पलट देते हैं। कैसे करना है, बस मैंने इसी को कोडिंग को जो है फाइल में गया मैं और इसको सेव एज कर देता हूँ, ठीक है। सेव एज 11.html दे दिया, क्या दे दिया, html, एंटर किया और यहाँ पे बस सिंबल मैंने चेंज कर दिया, क्या चीज़, राइट शिफ्ट का, और इसको मैंने कंट्रोल एस किया।
चलिए यहाँ पे 11 वाले को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने कहा 40 के बिट को 2 टाइम्स शिफ्ट करना है। आउटपुट कितना आया 10। ये 10 कैसे आया समझिएगा कि यहाँ पर 40 का बाइनरी हुआ 1 0 1 000। अब इस 000 पे से मैंने 2 बिट कट कर लिया। राइट शिफ्ट में 2 बिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो भी राइट साइड का। तो यहाँ पर बचा क्या 1 2 4 8 और 8 और 2 जोड़ के कितना बना हमारा 10। तो यहाँ पे याद रखिएगा राइट शिफ्ट में बिट कम होंगी और लेफ्ट शिफ्ट में बिट ऐड होंगे। 0 मतलब ऐड की जाएंगी। तो ये होता है हम लोग का लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, किसका, बिटवाइज ऑपरेटर का। इसी में देखिए एक है हमारा एंड ऑपरेटर। ये एंड और एंड का मतलब क्या समझते हैं, मतलब दोनों सही होना। याद होगा एंड ऑपरेटर हम लोग पढ़े थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी काम है। समझने के लिए ऐसे समझिए, अगर मैंने कोई नंबर बाइनरी लिखा है 101, ठीक है, ये किसकी बाइनरी हुई, 5 की बाइनरी हुई। ऐसे ही अगर मैं 7 की बाइनरी की बात करूँ तो क्या लिखा होता है 111, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर एंड ऑपरेटर का यूज करूँ तो यहाँ पे क्या होगा ना, जहाँ दोनों लॉजिक सही होंगे, 1 को ट्रू और 0 को फॉल्स मान के चलेंगे, तो जहाँ 2 1 मिलेगा इसको वहाँ पर ये 1 दिखाएगा, और जहाँ एक भी 0 हुआ वहाँ पे वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर जहाँ पे इसको 1 मिलेगा वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आपको फिर से वापस क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो ये होता है हम लोग का क्या चीज़, एंड ऑपरेटर, एंड बिट के साथ। अगर मैं यहीं पे बात करूं इसका काम कैसे करेगा, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूं आपको, 1 है, सॉरी पेन यहाँ पे पेन ले लिया, 1 है और 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट भी आपका इसका आएगा क्या चीज़, एंड ऑपरेटर में, ऐड के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आएगा आपका 0, यहाँ पे आपका 0 है और 1 है, तब कंपेयर करके तो आपका आएगा फिर भी 0। यहाँ पे अगर दोनों 1 है तब ये आएगा आपका 1, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक भी दोनों 0 है तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा 0। मतलब एंड वाले में दोनों बिट जब तक 1 होगा तभी जाके 1 आएगा। लेकिन और ऑपरेटर ऐसा नहीं है। और ऑपरेटर जो होता है उसमें दोनों में से कोई एक भी सही है, मतलब कोई एक भी 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ तो 1 आएगा ही, लेकिन यहाँ पे 0 होगा। तो ये इस टाइप से कुछ काम करता है। चलिए इसको यूज करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी ऑपरेटर को, फाइल को चलते हैं सेव एज कर लेते हैं और दे देते हैं 12.html को, एंटर कर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, एंड ऑपरेटर लगा दिया, बस एंड एक लगाना है। अगर डबल एंड लगाएंगे तो कंपैरिजन मतलब लॉजिकल ऑपरेटर में चला जाएगा, इसलिए हम लोग को ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और सेव करेंगे, और यहाँ पे मैंने 12 को ओपन कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने 5 टाइप किया और यहाँ पे मैंने 7 टाइप किया, आउटपुट भी आपका इसका फिर से 5 आएगा। कैसे काम करेगा ये मैंने बताया था आपको। तो 5 का बाइनरी आपका पता है कि 5 है, 5 का बाइनरी आपका 101 आएगा और 7 का बाइनरी 111 आएगा। मैंने बताया कि एंड ऑपरेटर जो होता है जहाँ पे इसको 1 मिलेगा वहीं पे 1 करेगा, बाकी सबको वो 0 कर देगा। तो इस साइड भी 1 आपका मिला, इस साइड भी आपको 1 मिला और बीच वाले को क्या कर दिया 0, तो आउटपुट आ गया 5। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे और ऑपरेटर का यूज करूं, मतलब इस प्रोग्राम को फिर से मैं सेव एज कर लेता हूं, फाइल पे गया और यहाँ पे क्या कर लिया सेव एज। फिर से लिखने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि आप लोगों को आ ही गया होगा। यहाँ पे HTML लिख दिया। बस क्या करना है, यहाँ पे सिंबल मैंने चेंज कर लिया कि अब मैं बिटवाइज को और के साथ यूज करूँगा। सिंगल और लिखेंगे और फाइल में जाके इसको क्या करेंगे सेव कर लेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद मेरे को बस क्या करना होगा, ओपन करना है फोल्डर, कहाँ गया मेरा, यहाँ पर 13 को। देखिए यहाँ पे मैं 5 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 7। देखिए क्या आएगा 7। तो इस तरीके से इसका आउटपुट नज़र आता है, ठीक है। ये कैसे काम किया होगा, इसका काम करने का तरीका ये रहा कि जहाँ पर हम लोग का 1, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ 1 है, 0 है, 1 है, 1 1 1 था 5 और 7 का, तो इसको कोई एक भी 1 मिल रहा था तो ये 1 कर दे रहा था। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 1 है तो फिर 1 कर दिया, फिर यहाँ दोनों में 1 है। तो और ऑपरेटर में कोई एक भी 1 मिलेगा तो वो 1 कर देगा, कहीं पे भी 0 1 हो या 1 0 हो तब भी वो 1 करेगा। लेकिन इसको 1 1 है तब भी ये 1 करेगा, लेकिन 0 0 होगा तभी जाके ये क्या दिखाएगा
0 दिखाएगा, ये और ऑपरेटर। लेकिन एंड ऑपरेटर में क्या था कि 1 0 है तब भी वो 0 होगा, 0 1 है तब भी वो 0 होगा, 1 1 है तब 1 होगा, और 0 0 है तो ये मतलब एंड ऑपरेटर जब तक दोनों सही नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, ट्रू नहीं प्रिंट करेगा, मतलब 1 नहीं आएगा। तो यहाँ तक आपको वीडियो अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर डाउट होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए वीडियो को रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब डाउट को जरूर कमेंट में करिएगा। एंड थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।